happy. Okay, so in the last lecture we have completed 3.2 the kite festival. Kite festival के बारे में हमने पढ़ा एंड स्पेशली गुजरात काइट फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किया जाता है वो किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है वो हमने पढ़ा. We have learned all the activities of kite festival 3.2 and now in this lecture we are going to start 3.3 the last leaf. The name of the lesson the last leaf, page number 66. Okay, so see on first page number 66 there is the activity warming up as usual. First activity, suppose you suffer from a long term illness 1 or 2 weeks. Okay, what should you do and what should you avoid. अगर आप लॉन्ग टाइम से इलनेस में हो, ओके आप बीमार हो 1 या 2 हफ्ते से, तो आपको क्या करना चाहिए, what should you do and what should you avoid, आपको क्या अवॉइड करना चाहिए. ओके, फिल अप इन द टेबल डूज एंड डोंट्स. जैसे कि आपको दिया है डूज में क्या करना चाहिए, गो टू द डॉक्टर फॉर डायग्नोसिस. यू शुड विजिट डॉक्टर, you should visit your family doctor, you should go to a doctor for treatment for diagnosis. Okay, don't, okay, do not. अब क्या नहीं करना चाहिए, okay, do not mix up with other people. You can say कि दूसरे लोगों के साथ mix up नहीं होना चाहिए. या do not neglect the symptoms of your health. आपके हेल्थ के जो symptoms है उसको neglect या ignore नहीं करना चाहिए. Do not eat oily food. Oily food नहीं खाना चाहिए. Do not eat or you should not eat outside food. Outside food नहीं खाना चाहिए वगैरह वगैरह. So क्या करना चाहिए, take a suitable diet दिया है, take a suitable diet, rest in properly rest लेनी चाहिए. Do not avoid medicine को avoid नहीं करना चाहिए, etc etc. You know all the things. Okay, so activity 2, you already know that homophones are the pairs of words that sound the same but differ in spelling and meaning. homophones क्या है, homophones are pairs of words. ये ऐसे पेयर है sound the same, उनका sound सेम होता है, pronunciation सेम होता है, but spelling में और meaning में ये different होते हैं. So different in spelling, different in meaning, but same in pronunciation, that are homophones. Homophones same in pronunciation but different in spellings and meanings. For example, some. Example आपको दिया है some और some. SUM some and SOME some. देखिए दोनों का साउंड सेम है लेकिन मीनिंग अलग है. ये सम है आपके मैथ्स का और ये सम है, आप इसको बोल सकते हो कि फ्यू. ओके, तो इसका मीनिंग डिफरेंट है, इसका मीनिंग डिफरेंट है. Then there are some words that even have the same spelling, same pronunciation. कुछ words ऐसे हैं कि spelling भी same है, pronunciation भी same है, but have different meaning. Meaning different है उसका. In different situation, meaning different in different situation. अलग-अलग situation में अलग-अलग meaning है. Spelling same है, pronunciation same है, meaning different है. For example, bat. Okay, जैसे कि अ बैट. ओके, और दूसरा अ बैट. अगर स्पोर्ट्स के बारे में बोला जाए तो ये बैट है इंस्ट्रूमेंट, वुडन इंस्ट्रूमेंट, खेलने की बैट है. और ये बैट एक बर्ड का नाम है, जैसे कि आपको दिया है बैट इज अ बर्ड एंड बैट इज अ स्पोर्ट इक्विपमेंट. ओके, सच वर्ड्स आर कॉल्ड होमोग्राफ्स. ऐसे वर्ड्स को कहा जाता है होमोग्राफ्स. तो ये है हमारे होमोग्राफ्स. ओके, जिसका साउंड स्पेलिंग सेम है, मीनिंग डिफरेंट है. और ये है हमारे होमोफोन्स जिसका ओनली साउंड सेम है, स्पेलिंग भी डिफरेंट है, मीनिंग भी डिफरेंट है. दे आर होमोफोन एंड दे आर होमोग्राफ्स. ओके, नेक्स्ट, make a pairs of sentence of your own to point out the different meanings of the following homographs. होमोग्राफ्स दिए गए हैं और उनके डिफरेंट मीनिंग को पॉइंट आउट करने वाले, प्रेजेंट करने वाले सेंटेंस को आपको लिखना है. जैसे कि फाइन वर्ड दिया गया है, फाइन एकदम इजी. सो आई एम फाइन बोलते हैं ना कि मैं फाइन हूं, आई एम फाइन. ओके,
एंड ही पेड फाइन, उसने फाइन को पे किया। ओके, जैसे फाइन मतलब पेनल्टी है, किसी आप रूल को ब्रेक करते हो या डिसिप्लिन को ब्रेक करते हो तो आपको फाइन भरना पड़ता है। जैसे कि ट्रैफिक रूल को आपने ब्रेक किया, यू हैव टू पे द फाइन, फाइन पे करना है। जैसे कि ही पेड फाइन फॉर वायोलिंग ट्रैफिक रूल, और दूसरा आई एम फाइन, हाउ आर यू, आई एम फाइन बोलते हैं। ओके, सो इस तरह से आपको दो सेंटेंस अलग अलग मीनिंग को प्रेजेंट करने वाले लिखने हैं। बाकी के सभी जैसे कि वेव, बियर, रोज, लेड, मैच, सेकंड एंड ऑब्जेक्ट, बहुत ही इजी वर्ड्स है एंड यू कैन राइट द सेंटेंसेस इजीली ऑन पेज नंबर 66। तो पेज नंबर 66 कंप्लीट हुआ। नाउ सी ऑन पेज नंबर 67 where the lesson starts, the name of the lesson, the last leaf. Page number 67, paragraph first, the last leaf. In the poorer parts of New York, there was a colony where many struggling artists lived. In the poor part, poor area of New York. New York में भी poor area है, मतलब हो सकता है। There was a colony where many struggling artists, struggling करने वाले, मेहनत करने वाले जो आर्टिस्ट थे, वो आर्टिस्ट रहते थे। Among them were Sue and John C. Among those poor artists, among those struggling artists, there were two sisters, or there were two, not sisters, there were two friends living named Sue and John C. Sue and John C के जो दो फ्रेंड्स थी, वो फ्रेंड्स रहती थी। They had come to New York from different parts of the United States. यूएस जो होता है, यूएस के अलग अलग पार्ट से वो न्यूयॉर्क में आए थे स्ट्रगल करने के लिए। When they met, they found that they shared the same interest and they became friends. So when these two friends met, जब ये दोनों मिली तो उनको ऐसा रियलाइज हुआ, they realized that their interests are same, उनके इंटरेस्ट सेम है। So they became friends. Sue and John C became friends because they had same interests. They shared a flat and set up a joint studio trying to earn a living through art. So Sue and John C shared a flat as a roommate ने उन्होंने रूममेट होके फ्लैट शेयर किया, एक फ्लैट में दोनों रहने लगी एंड दे सेटअप अ जॉइंट स्टूडियो, और वहां एक स्टूडियो को सेटअप किया, वहां एक स्टूडियो को क्रिएट किया। मतलब वो एक पेंटर थी, आर्टिस्ट थी, तो दोनों ने जॉइंट स्टूडियो सेटअप किया एंड दे स्टार्टेड टू ट्राई टू अर्न देयर लिविंग, टू अर्न ब्रेड एंड बटर। ओके, रोजी रोटी कमाने के लिए थ्रू आर्ट, आर्ट के जरिए, कला के जरिए, पेंटिंग के जरिए वो अपनी रोजी रोटी, अपना ब्रेड एंड बटर वहां अर्न करने लगे दोनों। ओके, पैराग्राफ फर्स्ट कंप्लीटेड। नाउ पैराग्राफ 2। जॉन्सी वाज स्मॉल, थिन एंड नॉट वेरी स्ट्रांग। जॉन्सी, दो फ्रेंड में से जो जॉन्सी थी, वो जॉन्सी बहुत ही स्मॉल थी, थिन थी एंड शी वाज नॉट वेरी स्ट्रांग बाय हेल्थ। After spending a few months in New York, she became ill with pneumonia. John C became ill with pneumonia after few days, after few months. Few months बिताने के बाद वो न्यूमोनिया से बीमार हो गई जॉन सी। In those days, it was not easy to cure pneumonia patients. Oh, in the older days or in those days, it was not easy to cure pneumonia, to recover from pneumonia. न्यूमोनिया से रिकवर होना उन दिनों में मतलब थोड़ा डिफिकल्ट था, मेडिसिन उतने अवेलेबल नहीं थे। Though Sue looked after her well, John C showed no signs of improvement. Sue looked after well. Sue took care of John C well. मतलब Sue ने John C की अच्छी तरह से देखभाल की, लेकिन फिर भी John C showed no signs of improvement. John C का improvement नहीं हो रहा था। She showed no symptoms, no signs of improvement. उसकी मतलब हेल्थ में सुधार नहीं हो रहा था या सुधार होने के कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे थे उसकी अच्छी तरह से देखभाल करने के बाद भी। पैराग्राफ सेकंड कंप्लीटेड। पैराग्राफ थर्ड। One day the doctor told Sue that John C had
1 chance in 10. So doctor told that John C had very low chance of living, low chance of life. उसके जीने के चांस बहुत कम है, 10 में से 1 चांस है, ऐसा डॉक्टर ने शिव को बताया. And that chance is for her want to live. अब उसका जो important chance था living life का, wanting to live, desire to live, wish to live, जीने की इच्छा. Okay, he said your little lady has made up her mind that she is not going to get well. Little lady means John C. John C has made up her mind. She had made up her mind that she is not going to get well. She is going to die. ऐसा उसके मन ने निश्चय कर लिया था. He told Shiv that medicines alone did not help if the patient did not wish to live. Doctor told Shiv that medicines did not help. Medicine will not help the person. Medicines अकेले कुछ पर्सन को हेल्प नहीं कर सकते अगर पेशेंट जो है, वो पर्सन जो है, अगर वो जीना नहीं चाहता तो. So patient must wish to live, then the medicines will help. अगर पेशेंट्स जैसे कि करेजियस होता है, उसमें जीने की इच्छा है, तो मेडिसिन हेल्प करते हैं. पेशेंट नहीं जीना चाहता अपनी लाइफ, तो मेडिसिन हेल्प नहीं करेंगे, ऐसा डॉक्टर ने शिव को बताया. ओके, थर्ड पैराग्राफ कंप्लीटेड. नाउ पैराग्राफ नंबर 4. That day John C. Okay, that day John C. just lay in bed without making any sound or movement. So John C. without sound or without movement अपने बेड पे थी. First Shiv thought that she had fallen asleep. Shiv thought that John C. had fallen asleep. वो सो गई है ऐसा उसको लगा शिव को. But then she noticed that John C. was looking out of the window. So Shiv looked that John C. was looking out of the window and she was counting something. Okay, वो कुछ तो काउंट कर रही थी. She was counting something again and again in a very low voice. John C. was counting again and again in a very low voice, almost whisper. She was whispering. She was counting. She was counting in a very low voice. But what she was counting, she could not hear because John C. was whispering. Okay, तो कुछ कम आवाज में वो विंडो से बाहर देख रही थी और कुछ तो whispering कर रही थी. Okay, so in this way we have completed 4 paragraphs. We have completed 4 paragraphs on page number 67. Okay, we have started till 3.3 and we have completed 4 paragraphs on page number 67. वहाँ मार्क करो पेज नंबर 67 पे 4th पैराग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया है. Rest of the part of the lesson we will learn in the next lecture. Okay, thank you very much.